ससुराल से भागी बहू। कहते हैं लड़की की शादी एक बार हो जाए और डोली में बैठकर वो जब ससुराल जाए तो वहां से सीधे अर्थी में ही बाहर आती है। लेकिन क्या ये सही है? सारा दिन सोती रहती है। कहाँ है या बहू? बहू! जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची क्या कर रही थी? और तुझे कितनी बार बोला है सर पर आकर मत खड़ी हुआ कर सुबह सुबह। तेरा चेहरा देखो तो सारा दिन खराब हो जाता है। माँ जी वो झाड़ू पोछा बर्तन करके नहाने जा रही थी क्योंकि खाना बनाना है ना। तो कौन सा एहसान कर रही है? खाना तो बनाना ही होगा ना। तेरे बाप ने तो सर पर मर दिया। अरे कल से इतने बजे तक खाना बनकर तैयार ना हुआ ना तो निकल जाना इस घर से। बहू घड़ी की ओर देखती है। सुबह के 7 बजे होते हैं। तभी पति आ जाता है। घड़ी तो ऐसे घूर रही है जैसे मैडम का बिजनेस चल रहा हो। चाय कहाँ है? वो बस नहाकर किचन में जा रही हूँ, 10 मिनट में दे देती हूँ। आए हाय, 10 मिनट में ये नहा कर पूजा करके चाय भी बना लेगी। बहू सास की बात को अनसुना करके नहाने चली जाती है। आधे घंटे के बाद वो पति के लिए चाय लेकर आती है कि अब मैं नहाने जा रहा हूँ। पति गर्म चाय का प्याला बीवी पर फेंक देता है। बीवी जल जाती है। वो जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। चुप कर, चुप, जा जाकर काम कर। खाना बना। वक्त पर चाय तो नहीं पी पाया मेरा बेटा, ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर घर का माहौल खराब कर रही है। न जाने कहां से ये गवार आ गई मेरे घर में। बेचारी निधि क्या करती। सास के डर से जलन के दर्द को भी भूल कर घर के काम में लग जाती है। घर का काम करके जैसे ही वो कमरे में जाती है तो जले हाथ में फफोले निकल आते हैं। निधि दर्द से करा रही होती है कि अरे ओ करमजली, कहाँ है? मर तो नहीं गई? ना मरी हो तो एक गिलास पानी दे दे। माँ जी मैं दवाई लगा रही हूँ। लेकिन सास तक बहू की आवाज़ नहीं पहुँचती। बहू फफोले में दवाई लगा ही रही होती है कि सास का हाथ उस जख्म पर जोर से पड़ता है जिससे बहू की चीखें निकल जाती है। हाथ है, हाथ है, ये क्या लगा दिया मेरे हाथ में? हाथ लगने से बहू के जले फफोले फट जाते हैं। अंदर का मवाद सास के हाथ में लग जाता है जिससे सास गुस्सा हो जाती है। गंदी कहीं की, न जाने कैसे तेरे जैसे अनहाइजीन लड़की हमारे घर में आ गई। अब जा हाथ धोकर पानी ले आ मेरे लिए। माँ जी दर्द हो रहा है माँ जी। सास को बहू की बात पर जोर का गुस्सा आता है। वो गुस्से से इतनी पागल हो जाती है कि बहू पर पास रखा लोहे का रॉड सर पर मार देती है और बहू बेहोश हो जाती है। शाम को पति आता है। माँ निधि कहाँ है? बोलो उसे जूते उतारे, थक गया हूं मैं। और कहा था ना कि गाड़ी की आवाज सुनकर पानी लेकर खड़ी रह जाया करे, लेकिन नहीं। अरे सो रही है महारानी। आज तो परेशान करके ही रख दिया तेरी बीवी ने। अरे माँ छोड़ाता हूँ उसे इसके मायके ही। कहाँ मायका? क्या मायका? भाई ने तो उसे अंदर लेने से मना कर दिया था। पिता रहा नहीं, भूखे नंगे परिवार की लड़की लेकर आएगा तो यही होगा ना। हाँ माँ ये भी है, अभी कमरे से बाहर खदेड़ता हूँ। पति कमरे में जाता है जहां निधि जमीन पर पड़ी होती है। सर से खून निकल रहा होता है। पति ये सब देखकर घबरा जाता है। वो निधि के पास जाता है। चलो शुक्र है मरी नहीं, पास के डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवा देता हूँ। पति और सास डॉक्टर को बुलाकर बहू का इलाज करवाते हैं। बहू को किसी तरह होश आता है। सामने डॉक्टर खड़ा होता है। वैसे तो ये बहुएं होती ही है मार खाने लायक, सही है, लेकिन बहन जी कितनी बार समझाया है, इतने भी जोर से ना मार दो कि मर ही जाए। वैसे मर जाए तो कोई परेशानी नहीं है, बहुएं तो मिल जाती है। लड़का आपका इतना काबिल है और आप इतनी अच्छी महिला है, पर ये पुलिस का जो चक्कर है ना वो बहुत परेशान कर देता है। क्यों? डॉक्टर की बात सुनकर बहू रोने लगती है। अरे रो क्यों रही है? मरी नहीं है, बचा लिया डॉक्टर साहब ने तुझे। रो रो कर घर का सारा माहौल खराब कर रखा है। इस बार तो बच गई, पर ये रोने धोने का नाटक किया ना। अरे मत चुप हो जाओ, मैं डॉक्टर को छोड़ कर आता हूँ। सास भी कमरे में चली जाती है। बहू लेटे लेटे रो रही होती है। न सास अपनी न पति। लोगों की सोच भी ऐसी। फ्री की नौकरानी से अधिक की औकात नहीं होती है बहू की इस घर में। और फिर अगली सुबह, माँ तू ही दे दे आज की चाय, वो तो पता नहीं उठी भी नहीं अब तक। मैं दे दूं? ऐसा कैसे मैं दे दूं?
ना जी ना, रुक अभी लाती हूँ, उस 2 कौड़ी की नौकरानी को उठा कर आती हूँ। सास कमरे में जाती है लेकिन बहू कहीं नहीं होती। अरे कहाँ चली गई, बाथरूम में देख लूं। लेकिन ये क्या, बहू वहां भी नहीं, पूरे घर में बहू नहीं। अब तो ये साफ हो गया कि बहू ससुराल से भाग गई है। दूसरी तरफ निधि, उस नर्क से तो निकल आई हूँ, लेकिन जाऊंगी कहाँ? मामा के घर चली जाती हूँ, कैसे बेटी की तरह प्यार करते थे वो ज़रूर समझेंगे। निधि मामा के घर जाती है। फटेहाल हालत में देखकर मामा परेशान हो जाते हैं। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को बेटा? निधि मामा के गले लग जाती है और सारी बात बताती है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों सहती रही? ये क्या हाल बना दिया है उन लोगों ने तेरा? बेटा मैं अभी तक जिंदा हूँ तेरा मामा। मामा और निधि बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मामी आ जाती है। सुनिए जी, जरा अंदर आना, बात करनी है। मामा मामी के साथ अंदर जाते हैं। क्या है? अपनी बेटियां क्या मर गई हैं जो ये बला भी गले पड़ रही है? कान खोलकर सुन लीजिए, इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो। अरे कैसी बात कर रही हो? मेरी बहन की निशानी है ये। वो तो चली गई, लेकिन निधि को देखना मेरा कर्तव्य है। अच्छा, तो मैं अपने मायके चली जाऊं, फिर पालना अपना कर्तव्य? बढ़िया आई, न जाने कैसी अभागन है जो माँ को खा गई और अब ससुराल से भाग गई। अरे धीरे बोलो, सुन लेगी वो। तो क्या? मामा मामी की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो बाहर के कमरे में आते हैं तो निधि वहां नहीं थी। सुन लिया उस मासूम बच्ची ने तेरी बात, तभी निकल गई यहाँ से। हाँ तो अच्छा ही है ना। निधि मामा के घर से निकलकर रास्ते से जा रही होती है कि भूख के मारे उसे चक्कर आने लगता है। वो सोच लेती है कि वो भाई के घर जाएगी। वो वहां पहुंचती है। क्या बात है, यहाँ क्यों आई हो? भाभी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दे रही हूँ। वैसे क्या हो गया? तभी सामने निधि को भाई दिखता है। देख निधि, साफ बोले देता हूँ, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। माँ पापा ने बहुत पैसे दिए थे तेरे सास और पति को दहेज में, बाद में भी बहुत मांगा था उन लोगों ने, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ ये घर ही है और ये मैं नहीं दूंगा, चाहे फिर वो लोग तुझे मार ही क्यों ना डाले। खाना खा रही निधि के कान में भाई के ये शब्द पड़ते हैं। वो खाना छोड़ देती है और जाने लगती है। अरे खाना तो खा ले, खाने से तो मना नहीं किया मैंने। भैया कुछ लेने नहीं आई थी, वहां सहा नहीं जा रहा था तो भाग कर आ गई थी, भूख लगी थी तो। लेकिन निधि चली जाती है। पीछे से उसे भाभी की आवाज आती है। भाग कर आई थी ससुराल से? हाय रे, भागी हुई है ये तो। निधि मन में सोचती है कि वो है भागी हुई तो क्या। अब वो फैसला कर लेती है कि उस नर्क में वो वापस नहीं जाएगी। वो कुछ सोचकर आगे बढ़ रही थी कि उसे एक वकील दिखती है। वो उसे सारी बात बता देती है। इतना पैसा देने के बाद भी तुम उस घर में नौकरानी की तरह रह रही थी। मैं दिलाऊंगी तुमको तुम्हारा हक, और तब तक के लिए तुम मेरे साथ रह सकती हो मेरे घर में। मैं काम पर जाती हूँ तो मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं रहता। निधि उसका घर संभालती, जिसके बदले वो वकील उसका केस लड़ती, उसे खाना पीना और रहना देती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब निधि को उसके ससुराल का दिया सारा पैसा वापस मिल जाता है। तुम्हारी जीत हुई निधि, इतने पैसों का क्या करोगी? मैं इन पैसों में से थोड़े पैसों में अपना काम शुरू करूंगी, जिससे मेरी जीविका चल सके, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। और बचे हुए पैसों में से एक धर्मशाला खोलूंगी, जिसमें आप जैसे वकील उन बेटियों को कानूनी सलाह दे और मदद कर सके, जिनके दरवाजे मायके से सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो ससुराल की ज्यादतियों से तंग आकर ससुराल से भागी हुई बहुएं कहलाती हैं। वकील निधि को गले लगा लेती है।